सेनापति जी। जी महारानी साहब। राजकुमारी शोभा को ढूंढिए, पूरे भरूच में सैनिकों को भेजकर पता लगवाइए। चिंता ना करें रानी साहिबा, हमने पहले ही अपने सारे सैनिकों को आदेश दे दिया है और अब हम खुद भी उन्हें ढूंढने जा रहे हैं। महारानी साहिबा, अस्तबल के पास हमारे कुछ सैनिकों के शव मिले हैं। अवश्य किसी अज्ञात शत्रु ने राजमहल में प्रवेश किया है। और क्या? संभवतः राजकुमारी को वही उठा के लेके गया। चलो जलाल भाई, यहाँ रुककर थोड़ा खाना खा लेते, बड़ी जोरों की भूख लगी है। नहीं लिया था, यहाँ खतरा हो सकता है। ऐसा खतरा? हम भरूच की सीमा से बहुत दूर निकल चुके हैं और अभी तक किसी को खबर भी नहीं होगी कि हमने शहजादी शोभा का अगवा कर लिया है। अल्लाह मेहरबान। वो देखो सामने कोई लश्कर पड़ाव डाले हुए है। हमें तो लगता है कि हमें वहां खूब खाना मिलेगा, लेकिन उन बेचारों को ये नहीं पता कि उनकी मौत सामने से चली आ रही है। तो ठीक है, पहले ये बैलगाड़ी कहीं छिपाएंगे, फिर वहां चलेंगे। प्रणाम महाराज। कौन हो तुम लोग? फकीर हैं मालिक, आप जैसे दाताओं के दिए अन्न पानी से जीते हैं। प्रणाम महाराज, सम्राट ने संदेश भेजा है। इन दोनों को भोजन दो। ये तो राजकुमारी का कंगन है। राजकुमारी! राजकुमारी! क्या बात है सम्राट? हमें आपके संदेशवाहक ने संदेशा दिया कि आप भरूच पधार रहे हैं। गजनवी की 2 निशंस लुटेरे भरूच पहुंचने वाले हैं और क्या सम्राट? वो राजकुमारी शोभा का अपहरण करने आए। और राजकुमार भीमदेव कहाँ? हमारे साथ है। राजकुमार भीमदेव? राजकुमार भीमदेव? छोड़ दे राजकुमारी शोभा को। ए लड़के, हट जा मेरे सामने से, वरना अपने प्राण बचाना चाहते हो तो भाग जाओ यहाँ से। राजकुमार! घबराइए मत राजकुमारी जी। राजकुमार भीमदेव आपको इन दुष्टों से मुक्त कराने आ गया है। तूने गलती से एक तीर क्या मार लिया? अपने आप को तीरंदाज समझता है? तूने मेरा रास्ता रोककर अपनी मौत को दावत दी है। नहीं छोड़ूंगा तुझे। यदि आज आप नहीं आते तो पता नहीं ये लोग क्या। नहीं राजकुमारी, आपकी बुद्धिमानी के कारण ही हम आप तक पहुंच पाए हैं। आपने जो कंगन रास्ते में गिराया था, हम उसे देखकर ही समझ गए कि उस बोरे में आप बंद हैं। राजकुमार! मार दे इसको। तेरी मौत तेरे सामने खड़ी है।